कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की। पिछले कुछ चुनावों में यूपी की सियासत कुछ ठीक नहीं चल रही है। जहां एक तरफ सीएम योगी डबल इंजन की सरकार के साथ फुर्ती से यूपी में विकास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सुस्त हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी कांग्रेस से दोस्ती में दरार आ गया है, वहीं दूसरी तरफ उनको ये चिंता खाई जा रही है कि गठबंधन किसके साथ किया जाए। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। अखिलेश राहुल की दोस्ती में दरार। सबसे पहले शुरू करते हैं जय वीरू से, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती से। लगातार यही सुनने को आ रहा है कि यूपी के दो लड़कों की दोस्ती टूट रही है, जो कि खुद भी देखा जा सकता है। जैसे संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सपा पार्टी ने ना ही साथ दिया और ना ही कोई टिप्पणी की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव राहुल गांधी का हाथ पकड़ेंगे, आपका साथ लेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस के परचम तले 7 चुनाव लड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा किया था। उसके बाद से कयास लगा रहे थे। अब सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली में साल 2025 की फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चांद ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो आरोप भी लगेंगे, कुछ बातें भी होंगी। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आपको समर्थन करेगी। कुछ बातें इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर हो सकती है, कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन सपा चाहती है कि इंडिया अलायंस मजबूत रहे। राष्ट्रीय स्तर पर सपा भारतीय जनता पार्टी को हारने के लिए सबको साथ लेकर चलने के भरोसे रखती है। बता दें कि नवंबर 2025 में यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव में भी सपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आगामी मिल्कीपुर उपचुनाव में भी मैदान में उतरने से मना कर दिया था। हालांकि यूपी कांग्रेस पार्टी इकाई के मुखिया अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ेगी। 150 सीटों पर कांग्रेस के प्रभारी। सपा की ओर से भी यूपी में कांग्रेस संग रिश्ते तोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मात के बाद सपा के एक और वर्ग की ओर से यह आवाज जरूर उठ रही है कि साल 2027 के प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मांग के अनुसार सीटें न दी जाए। उधर कांग्रेस की प्लानिंग है कि वो राज्य इकाई की नई कमेटियों और समितियां पुनः बनाने के बाद कम से कम 150 सीटों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। दावा है कि बाद में इन्हें प्रभारियों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का सियासी रिश्ता किस करवट बैठता है। सपा मुखिया ने उठाई मांग। जहां एक तरफ सर पर दिल्ली के चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी में हुए उपचुनाव से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर चुनाव में उनको हार मिली तो मिली कैसे, वो भी उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जिसके बाद उन्होंने मांग उठाना शुरू कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी यानी सपा ने चुनाव आयोग से हाल में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी हारी हुई 7 सीटों पर मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 7 सीटों कठेरी, कुंदरकी, फूलपुर, मंझवान, मीरापुर, खेर और गाजियाबाद पर हुए उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की है। बयान में कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की पार्टी की मांग को रेखांकित करते हुए ये ज्ञापन पार्टी प्रतिनिधियों के
के श्रीवास्तव, हरिचंद्र सिंह और राधे श्याम सिंह द्वारा सौंपा गया। सपा और बीजेपी में पहले भी हुआ था आरोप प्रत्यारोप। 9 विधानसभा सीटों पर पिछले महीने 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। 2 सीटें सीसामऊ और करहल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय हुए थे। वहीं भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसकी सहयोगी रालोद ने मीरापुर की सीट जीती थी। बता दें कि सपा ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि उसने प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा है। वहीं बीजेपी ने कहा था कि सपा जनमानस के मन में उतर चुकी है और हार की बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रही है। उसे संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रह गया है। हालांकि अब देखना होगा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं, और अगर कर भी दिया जाए तो क्या कुछ वो साबित कर पाते हैं। महाकुंभ पर अखिलेश ने उठाए सवाल। जहां एक तरफ तो अखिलेश यादव पिछले चुनाव को लेकर टेंशन में है, वहीं दूसरी तरफ वो आगामी चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सरकार के कामों में भी टांग अड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल यूपी के प्रयागराज में जितने जोरों शोरों से महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है, उतनी ही तेजी से जोरों शोरों से महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। दरअसल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारी को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर शासन प्रशासन की तारीफ की है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, वैसे खंभों पर तार बिछाया नहीं, लगाया जाता है, और वो भी समय रहते, जिससे सभी सिक्योरिटी चेक अप के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में ये मुद्दा आया, यही हमारा उद्देश्य था जो पूर्ण हुआ। आशा है कि अब कछुए की चाल की जगह मेले की तैयारी सही गति पकड़ पाएगी। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मेले के आयोजन की कमियों की ओर निरंतर अपना ध्यान खींचते रहेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बिजली के खंभे दिख रहे थे। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर लिखा था, देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था कि बिन बिजली के खेड़ा है खंबा। भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले भी संगम पर पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ एक वीडियो शेयर किया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था, ये भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई है। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की परीक्षा नहीं करता। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए जो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई दे रही है। महाकुंभ तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड। जहां एक तरफ तो महाकुंभ को लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की दिव्य और भव्य महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रयागराज में मंदिरों, गंगा जी की घाट, पार्क से लेकर सड़कों, फ्लाईओवरों को निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को कई नए और अनोखे अनुभव भी प्राप्त होंगे। इसी क्रम में यूपी टूरिज्म विभाग महाकुंभ में पहली बार ड्रोन शो करवाने जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम नोज पर यह अद्भुत नजारा श्रद्धालुओं को शाम के समय आकाश में देखने को मिलेगा। ड्रोन शो में होगा पौराणिक कथा का प्रदर्शन। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ को लेकर तैयारी अंतिम दौर पर है। यूपी टूरिज्म विभाग महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नए अनुभव देने का प्रयास कर रहा है। महाकुंभ में यूपी टूरिज्म जहां एक और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर एक्टिविटी, हॉट एयर बैलून, लेजर लाइट शो जैसी गतिविधियां करवा रहा है, वहीं दूसरी ओर से पहली बार ड्रोन शो का भी आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने कहा कि महाकुंभ की शुरुआत और समापन के समय संगम नोज पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ के यात्रियों और प्रयागराज वासियों के लिए ये एक नया और अनोखा अनुभव होगा। लगभग 2000 लाइटिंग ड्रोन शो और
महाकुंभ की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करेंगे। अब सीएम योगी का सपना महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का पूरा हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आयोजन पर सेंध लगाने के लिए कभी कोई खालिस्तानी महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी देता है तो कभी विपक्ष नजर लगाते हैं। ऐसे में चुनौती होगी योगी सरकार के लिए कि महाकुंभ को सफलतापूर्वक पूरा करना। हालांकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।